तो क्या आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के टेक्निक्स सुने हैं, जैसे कि ग्रैटिट्यूड, विजुअलाइजेशन, स्क्रिप्टिंग या फिर जर्नलिंग। ये जो सारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जो टेक्निक्स है ये बहुत ही पावरफुल होते हैं और इससे बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। पर दोस्तों अगर कहते हैं कि अगर कोई भी आदत, कोई भी हैबिट अगर डेवलप करनी हो तो अगले 21 दिन के लिए आपको करना होता है। पर मैं समझ सकती हूँ कि 21 दिन के लिए करना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है, तो इसलिए हम आज लाए हैं एक 7 डेज चैलेंज ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मतलब हम पूरे 7 दिन के लिए सारे जो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के टेक्निक्स है वो एक एक दिन करके हम फॉलो करेंगे। तो नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में एलोए इन्फिनिटी, जहाँ पे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बातें करते हैं। तो दोस्तों आज हम एक चैलेंज लेंगे जहाँ पे हम पूरे 7 दिन के लिए 7 डेज 1 वीक का एक चैलेंज रहेगा, जहाँ पे हम जो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स है उसको हर रोज़ एक एक करके पूरे 7 दिन के लिए फॉलो करेंगे। तो इसमें आपको 21 दिन के लिए पूरा स्ट्रेच होके या फिर किसी को पूरा 21 दिन फॉलो करना थोड़ा एक मुश्किल लगता है या फिर फॉलो नहीं कर पाते हैं, तो एक बोलते हैं ना एक किक स्टार्ट। आजकल सारा एकदम फास्ट मोमेंट है, सारी लोगों को फास्ट चीज़ें चाहिए, तो हम भी टेक्निक ये 7 दिन के लिए करेंगे और इससे हमें एक अपना माइंडसेट रीसेट करने के लिए एक अच्छी ताकत मिलेगी और एक अच्छा एक अलाइनमेंट भी मिल जाएगा। तो इसके लिए दोस्तों आपको ज़्यादा समय नहीं देना है, हर रोज़ बस 10 से 15 मिनट आपको लगेंगे कोई भी एक आपको ये एक्टिविटी करने के लिए। तो इसके लिए आपको बस करना है कि आप चाहे तो एक ट्रैकर बना सकते हो, मतलब एक जर्नल में आप हर रोज़ एक दिन जो भी टेक्निक फॉलो करोगे उसके बारे में लिख सकते हो। जैसे कि अगर हम शुरू करते हैं डे 1 से, तो डे 1 का हमारा जो पहले दिन का जो टेक्निक रहेगा वो रहेगा ग्रैटिट्यूड जर्नल। ग्रैटिट्यूड जर्नल में दोस्तों आपको करना ये है कि जो भी आपके 5 चीज़ें हैं जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो, जिसके लिए आप थैंकफुल हो, वो आपको उस ग्रैटिट्यूड जर्नल में लिखना है। इसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत अच्छा आता है, रिजल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं, क्योंकि दोस्तों जो भी चीज़ों के लिए आप ग्रेटफुल हो, थैंकफुल हो, जो आप जब लिखते हो तो वो सारी चीज़ें आपकी 10x में होती है, मतलब 10 टाइम्स बढ़ती है। अगर आपने मनी के लिए थैंक यू लिखा, आपके रिलेशनशिप के लिए लिखा, आपके जॉब के लिए लिखा, जो भी जिसके बारे में भी आप 10 चीज़ें लिखते हो और ग्रेटफुल होते हो, वो चीज़ें आपको मल्टीप्लाई होके मिलती है। किसी के प्यार के लिए लिखा तो प्यार भी आपको उसी तरह से मिलेगा। तो इसमें जो एनर्जी फ्रीक्वेंसी बोलते हैं ना, वो अबंडेंस की हो जाती है, फ्रीक्वेंसी उसकी आने की बढ़ जाती है। तो डे 1 पे दोस्तों हम करेंगे ग्रैटिट्यूड जर्नल की प्रैक्टिस। इसके लिए 10-15 मिनट लगेंगे और ये आप बिल्कुल फॉलो कीजिए। फिर डे 2 पे हम दूसरा एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, ये भी एक पावरफुल टेक्निक है जिसे कहते हैं स्क्रिप्टिंग, जहाँ पे आपको आपके जो लाइफ के जो भी गोल्स है या फिर आप जो भी पाना चाहते हो उसके बारे में आप लिख सकते हो। जैसे कि मैं फाइनेंशियली फ्री हूँ, या फिर मुझे बहुत अच्छी हेल्थ मिल रही है, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम हेल्दी, वेल्दी, फिट एंड फाइन। जो भी आपके गोल्स है, मैनिफेस्टेशन है, वो आपको स्क्रिप्टिंग करना है। वो आपको एक अच्छी सी डायरी, पेन लेके एक नोटबुक में चाहे तो आप लिख सकते हो। तो ये हम फॉलो करेंगे डे 2 पे। फिर डे 3 पे दोस्तों हमें करना है एक और बहुत ही मज़ेदार टेक्निक है जिसे कहते हैं विजुअलाइजेशन। इसका मतलब है कि 5 मिनट आपको आंखें बंद करनी है और जो भी आपका गोल है, जो भी आपका ड्रीम आपको अचीव करना चाहते हो उसके बारे में इमेजिन करना है। जैसे कि किसी को एक अच्छी सी गाड़ी, सुंदर सा घर चाहिए, तो आप 5 मिनट आंखें बंद करके उसके बारे में सोचिए, विजुअलाइज कीजिए कि मेरी गाड़ी किस तरह से होगी, उसका कलर कैसा होगा, उसके अंदर का जो भी एक्सेसरीज होंगे वो कैसे होंगे। आपका अगर घर के बारे में सोच रहे होगे कि आपके घर किस जगह पे रहेगा, घर का फर्नीचर कैसे होगा, घर में आपको कौन कौन से चीज़ें, एमिनिटीज़ लानी है, वो सारे उसके बारे में आप विजुअलाइज कर सकते हो।
और जब ये फील करोगे तो दोस्तों जो मज़ा आता है क्या कहे। और आपको जिस तरह से जितना ज़्यादा हैप्पी फील होगा, जितना ज़्यादा मज़ा आएगा, उतना जल्दी आपका जो विजुअलाइजेशन है, जो गोल आप कर रहे हो विजुअलाइज, वो जल्दी पूरा करने में आसानी हो जाएगी। और डे 4 का दोस्तों हमारा बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी टेक्निक है, जिसे हम कहते हैं मिरर टॉक या मिरर मैजिक या मिरर टेक्निक, जो भी आप कहें। ये टेक्निक दोस्तों आप दिन में सुबह सुबह उठ के जब भी आप तैयार होते हो, बस आपको इसके लिए तो बस 2-3 मिनट ही लगते हैं दोस्तों। आपको करना क्या है ये टेक्निक में, बस आपको मिरर के सामने जाके खड़ा रहना है और आपके बारे में एक सेल्फ टॉक अच्छा करना है या एक सेल्फ लव बोलो वो करना है, जैसे कि आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम डिजर्विंग, आई एम रेडी टू रिसीव द अबंडेंस। जो भी है आई एम वाले अफर्मेशंस आपको मिरर के सामने खड़े होके करने हैं और बहुत ही कम समय लगता है और जो फील आता है कॉन्फिडेंस की क्या कहे। आप ये ज़रूर ट्राई करके देखिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। फिर हो आएगा अपना डे 5। तो डे 5 पे दोस्तों हमें अगेन अफर्मेशन जो है हमें लिखने हैं। कोई भी आपके 10 अफर्मेशन जो है, स्पेशली अगर आई एम वाले होंगे तो बेस्ट ही है, या जो भी आपके अफर्मेशन जो भी आप लिखना चाहते हो, कोई भी 10 आपको ये लिखने हैं। आप चाहे तो ये अफर्मेशन रिपीट कर सकते हो 3 बार, मतलब सुबह आपने 5 लिख दिए, दोपहर में आपने 5 लिख दिए, रात को सोने से पहले 5 लिख दिए। तो इस तरह से आप कोई भी 10 अफर्मेशंस या आप चाहे 10-15 जो भी है आपके, वो आप 2-2 अगर चाहे तो 2 सुबह 2 दोपहर 2 शाम को ऐसे करके आप लिख सकते हो, या 10 मिनट में लेके आप सारे इकट्ठा सारे अफर्मेशंस लिख सकते हो। तो ये आपको डे 5 पे करना है। ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा टेक्निक है। फिर डे 6 पे दोस्तों हमें करना है कि विजन बोर्ड कनेक्शन करना है। मतलब कि आपको एक छोटा सा चाहे तो विजन बोर्ड बना सकते हो, या फिर एक कोई भी आप चाहे तो आजकल मोबाइल में सब मोबाइल रहता है हाथ में, तो मोबाइल में भी एक डिजिटल आप क्या मतलब एक इमेज बना सकते हो अच्छी सी, जो आप जैसे कि कोई गाड़ी में बैठे हुए हो और वो विजन मतलब वो आप बार बार देख सकते हो और वो फीलिंग इमोशन ला सकते हो कि अगर मैं ये गाड़ी मेरे पास है और ये मैं अगर गाड़ी चलाता हूँ मेरे दोस्तों के पास, मेरे रिश्तेदारों के पास लेके जाता हूँ, तो आपको कैसे फील होगा। आपके बारे में आपको बिल्कुल बहुत प्राउड फील होगा कि आपने इतनी अच्छी गाड़ी खरीदी है और सब लोग आपको बहुत कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं। जो फीलिंग आएगी ना तो बहुत बढ़िया आएगी, और इससे जितनी बेहतर आपकी फीलिंग होगी उतना ज़्यादा फास्ट मैनिफेस्टेशन होगा। तो दोस्तों डे 6 पे आप विजुअलाइज करिए, विजन बोर्ड बना के उसको सामने रख के विजुअलाइज करिए और वो फीलिंग भी ला के रखिए कि मतलब किस तरह से आपको लगेगा। तो लास्ट डे पे दोस्तों ये सबसे बेस्ट और बहुत ही असरदार टेक्निक है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। छोटा सा लगता है पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल है, जिसे हम कहते हैं लेट गो। लेट गो दोस्तों बहुत ज़्यादा एक पावरफुल टेक्निक है, जहाँ पे आपको जो भी आपका विश है वो आप विजुअलाइज कर सकते हो, लिख सकते हो। आपका वो एक पेपर पे फोल्ड कर दीजिए और आप मनी मन लिख दीजिए। वो पूरा जो भी आपका गोल रहेगा वो चाहे तो आप पेपर पे लिख दीजिए, फोल्ड कीजिए और उसे लेके हाथ में आप बोलिए कि मुझे पूरा भरोसा है कि यूनिवर्स बेस्ट टाइम पे मुझे ये दे देगा, और वो आप भूल जाइए उसको। चाहे तो आप जला के उसको आप एक मिट्टी में डाल के रख सकते हो, या कहीं पे भी आप चाहे तो उसको स्टोर कर सकते हो। मतलब जो भी लिख के आपको उसको भूल जाना है, उसके बारे में सोचना नहीं है, बस ये भरोसा रखना है। वो चिट हाथ में लेके बोल के यूनिवर्स मुझे बेस्ट टाइम पे ये चीज़ दे देगा, एंड आपको उसको लेट गो करना है। तो दोस्तों ये जो भी 7 डेज के टेक्निक है, आप एक एक करके हर रोज़ दिन ये फॉलो कीजिए और आप देखोगे कि आपको हर रोज़ एक मज़ा आएगा वो टेक्निक फॉलो करने के लिए। तो आपको पूरे 21 दिन के लिए तो रुकना नहीं है, आप एक एक फॉलो कर सकते हो। और ये जो भी टेक्निक आप फॉलो करोगे उसमें इतना ज़्यादा आपको खुशी मिलेगी और आपको मज़ा आएगा। और जैसे आपके 7 दिन पूरे हो जाएंगे तो आप चाहे तो अगले 7 दिन इस तरह से सेम रिपीट कर सकते हो। तो एक एक वीक का जिस तरह से आपका स्लॉट बढ़ता जाएगा तो आपके 21 दिन आपका एक हैबिट भी बन जाएगा
और आपको पूरा मतलब एक कोई टेक्निक लेके आप पूरे 21 दिन में भी बाद में फॉलो कर सकते हो। तो दोस्तों ये 7 डेज़ का चैलेंज आप कौन कौन लेना चाहते हो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिए, दैट आई एक्सेप्ट द चैलेंज। और आपका किस तरह से एक्सपीरियंस रहा है वो भी मेंशन कीजिए। तो दोस्तों आज का अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।